श्रीमद् भागवतम का चौथा स्कंद का पहला अध्याय है। इसके श्लोक नंबर 66 पाठ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसेरुषा अप्रौढैवात्मनात्मानम् अजहाद्योगसंयुता। श्री प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। पितरी पिता के समान, अप्रतिरूपे अनुपयुक्त, स्वे अपने, भवाय शिव को, अनाग से निर्दोष, रूषा क्रोध से, अप्रौढ़ प्रौढ़ होने के पूर्व, एव ही आत्मना अपने से, आत्मना शरीर, अजहार त्याग दिया, योग संयता योग से। ट्रांसलेशन बाय शिव प्रभुपाद। इसका कारण यह है कि सती के पिता दक्ष शिव जी के दोषा रहे होने पर भी उनकी वंचना करते रहते थे। फलतः परिपक्व आयु होने से पूर्व ही सती ने अपने शरीर को योग शक्ति से त्याग दिया। तात्पर्य, समस्त योगियों को प्रधान होते हुए भी शिव जी ने अपने लिए कोई आवास नहीं बनाया। सती एक महान राजा दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी, और चूंकि सती ने शिव को अपने पिता के रूप में चुना था, सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था, अतः राजा दक्ष अधिक प्रसन्न नहीं था। फलतः जब भी वे अपने पिता से मिलती, वह उनके पति की आलोचना करते। यद्यपि शिवजी निर्दोष थे, इसके कारण से युवावस्था के पूर्व ही सती ने पिता दक्ष द्वारा प्रदत्त शरीर को त्याग दिया, जिससे उसकी कोई संतान न हो पाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Bro, what's the time limit? हरे कृष्णा। तो ये मनु के वंश, विशेष करके मनु की पुत्रियां, कन्याओं की जो उनके वंश जो है इसका वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। और उसमें दक्ष प्रजापति के जो पुत्रियां हैं, पहले 13 पुत्रियां किनको दी हैं? पहले 13 पुत्रियां दक्ष प्रजापति को दी है। सॉरी, 1 सेकेंड। तो धर्म, पहले 13 पुत्रियों को उन्होंने धर्म को दिया, प्रजापति धर्म को दिया दक्ष प्रजापति ने। और जो 14वीं जो उनकी पुत्री है, दक्ष प्रजापति की जो 14th जो डॉटर है, उन्होंने अग्निदेव को दिया। और उनका नाम क्या है? 14वीं जो उनकी बेटी है उनका नाम है स्वाहा। और उनके 3 पुत्र थे। वो 3 पुत्र कौन थे? पावक, पवमान और शुचि। ठीक है। उसके बाद जो ये बताया है प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि पावक, पवमान और शुचि ये भी अग्निदेव के ही पुत्र हैं, तो इसलिए उनको भी अग्नि के रूप में ही पूजा जाता है। और उसके बाद प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनके जो पावक, पवमान और शुचि के और भी उनके भी पुत्र थे। और वो कौन है? वो कितने थे? 45 थे। पावक, पवमान और शुचि के जो बेटे हैं, तो वो 45 है। और ये तीनों मिला के कितने? 48 है। और अग्निदेव स्वयं मिला के कितने हो गए टोटल? 49 अग्निदेव है। ये सबको अग्निदेव के रूप में ही पूजा जाता है। ठीक है। तो ये लोग, ये अग्नि के जो वंशज हैं, वो जो भी यज्ञ में आहुतियाँ जो प्रदान की जाती है उसको स्वीकार करते थे। स्वीकार करके वो उनका जो है उससे उनको शक्ति मिलता था। और फिर जो पिता है, यानी जो पितृ देवता हैं जिनको माना जाता है, वो भी कई प्रकार के हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। अग्निश्वात, बर्हिषद, सौम्य और आज्यप, ये सब पितृ देवताओं में गिने जाते हैं। उसके बाद स्वधा, जो 15वीं जो पुत्री है दक्ष प्रजापति की, उनका नाम क्या था? स्वधा। और उनको पितरों को समर्पित किए गए। और उनकी 2 बेटियां थी, कौन? वयुना और धारिणी। और ये वैदिक ज्ञान में बहुत निष्णात थे। और जो 16वीं बेटी है, 16वीं कन्या है दक्ष प्रजापति की, वो कौन है? सती देवी। और उनका विवाह किनसे हुआ? शिवजी से हुआ है। और वो, उनका नाम ही सती है, यानी बहुत फेथफुली उनके पति की सेवा करते थे। ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार उन्होंने सती का विवाह करवाया शिवजी से।
बल्कि शिव जी को पसंद नहीं करते थे दक्ष प्रजापति, क्योंकि वो ये मानते थे कि शिव जी बहुत अशुचि हैं, यानी स्वच्छ नहीं रहते हैं, वो शमशान में रहते हैं, भूत प्रेत और पिशाच इन गणों के साथ मिले हुए रहते हैं। तो इसलिए उनको वो दक्ष प्रजापति मानते थे कि ये अस्पृश्य है। हाँ, वो सिर्फ ये बाहरी दृष्टि से उनको देख रहे थे, उनकी एक्चुअल रियल जो ग्रेटनेस है, उनकी असली महानता क्या है, वो नहीं समझ पाते थे। तो वो हमेशा शिव जी की निंदा करते थे। तो जो सती देवी थी, एक बार ऐसा हुआ, हम सब पढ़े होंगे इससे पहले तीसरे स्कंध में, कि दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, उसमें सिर्फ अकेले शिव जी को छोड़ के सबको इनवाइट किया। तो सभी देवता अपने अपने विमान में जा रहे थे ऊपर से, और सती देवी ने देखा कि सब कहाँ जा रहे हैं, और किसी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? बोले सती, तुमको पता नहीं, आपके पिताजी दक्ष प्रजापति ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किए हैं, तो आपको नहीं बुलाया उसमें? तो सती देवी को लगा मेरे पिताजी ऐसे इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमको बताया नहीं। पर उनको लगा कि देखिए हमारा ही घर है, हमको अपने वालों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, मेरा ही घर है तो मैं जाऊँगी। तो शिव जी के पास गई और बोली मैं जाना चाहती हूँ। और शिव जी ने उनसे कहा कि देखो वहाँ आपका मान सम्मान नहीं होगा, हाँ, विशेष करके मेरा अपमान होगा वहाँ पे, और जब वो मेरे अपमान करेंगे तो वो आपसे सहन नहीं हो पाएगा, हाँ, और वो आपकी मृत्यु वाली स्थिति बन जाएगी जब आपको मेरी निंदा सुनना पड़े। तो उससे पहली शिक्षा ये है, जब कोई शिष्य को अपने गुरु की निंदा सुनना मृत्यु के बराबर होता है, क्योंकि ये बोलते हैं शास्त्रों में, गुरु का निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। इनफैक्ट कोई किसी भी वैष्णव की निंदा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, हमारे 6 गोस्वामी एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कभी भी कोई भी अगर किसी भी वैष्णव के बारे में कुछ बुरा बोलते थे कोई अगर, तो तुरंत कान बंद करके वहाँ से दौड़ के चले जाते थे, भाग जाते थे वहाँ से। हाँ, कोई भी वैष्णव, भले वो बात सच भी क्यों ना हो, इट मे बी ट्रू, कभी कभी हमको लगता है कि हम जो कह रहे हैं तो सच है, लेकिन वो सच है या क्या है वो सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन वो जहर है। हाँ, क्योंकि वैष्णव अपराध जो है, वैष्णवों की निंदा, हाँ, वो हमारी भक्ति को खत्म करती, विशेष करके उन वैष्णवों का जो हमारे गुरु के स्थान में है। हाँ, हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, हाँ, और हमारे मुख्य रूप से फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, इनकी निंदा अगर कोई करे, वो सुने अगर हम, तो वो मृत्यु के बराबर हो जाता है। तो इसलिए शिव जी ने सती देवी से कहा कि आप वहाँ मत जाओ। शिव जी ने पहले ही प्रेडिक्ट किया कि ये होने वाला है, पर तब सती देवी थोड़ी सी बचपना था उनका, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं कि शी डिड नॉट अटेन प्यूबर्टी, यानी उनके हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रौढ़ अवस्था नहीं पहुंची अभी तक। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं बचपन का जिद। बोले वो सती देवी नाराज़ हो गए, शिव जी मुझे रोक रहे अपने घर जाने से, और नाराज़ होके इधर उधर दौड़ रही हैं, इधर उधर चल रही है, और थोड़े से रेस्टलेस हो रही है, और फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊंगी, और निकल गई अकेली। और शिव जी ने अपने शिवगणों से कहा कि भाई आप साथ में जाओ, उनकी रक्षा करो।
तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है हमको कि गुरु की आज्ञा इमेच्योरिटी के कारण हो, किसी भी कारण हो, जब हम फॉलो नहीं करते हैं ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। शिव जी की आज्ञा थी, शिव जी ने उनको एडवाइस दिया कि आप मत जाओ, पर उनको चिंता कुछ नहीं होगा, मेरे पिता ही तो है, क्या है। तो ऐसे इमेच्योरिटी, ये होता है इमेच्योर डिसाइपल। कई बार हम किसी को भक्ति में गाइडेंस देते हैं तो उनको बताते हैं भैया ऐसा मत करो, ये मत करो, ये करो, पर कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि उनको पता है, उनको सब पता है, वो मैनेज कर लेंगे, और इंस्ट्रक्शन को, एडवाइस को लाइट लेते हैं, चलता है, नहीं कर लेंगे। हाँ, एक डिवोटी था, रियल इंसिडेंट, इंदौर में, बहुत सिंसियर था, बहुत सेवा करता था, हाँ, बहुत सीरियस था भक्ति में, हाँ, लेकिन उसमें क्या हुआ, उन्होंने उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो स्पेशली उनकी मदर जो है, वो पूरे इस्कॉन के अगेंस्ट थे। तो क्या हुआ, हमने उनको कहा कि भाई आप, वो दीक्षा लेना चाह रहे थे काफ़ी समय से, फिर हमने कहा कि घर पे पेरेंट्स को बताओगे तो परमिशन देंगे क्या? बोले बिल्कुल नहीं देंगे, सवाल ही नहीं। तो उनको बताया ऐसे में बेटर है कि आप तभी बताना अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि वो एक्सेप्ट करेंगे तो ही बताना। तो बोले नहीं नहीं, वो एक्सेप्ट करे या ना करे मैं उनको बताऊंगा और मैं दीक्षा ले लूँगा, अगर वो मना भी करें तो मुझे दीक्षा लेना ही है। और ठीक है, फिर वो घर में बताए, उन्होंने मना किया, फिर भी वो आ गया। फिर क्या हुआ, पेरेंट्स आके उनको एक्चुअली दोनों हाथ पकड़ के उठा के लेके गए बाय फोर्स। तो मैंने उनको पहले से वार्न किया है। तो ऐसा सिचुएशन कई बार होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी एक डिसाइपल थे, वो दीक्षा लेने के लिए आए थे। दीक्षा लेने के लिए जैसे आए थे, उनकी पत्नी आ गई। उनकी पत्नी आकर उनको ऐसा सीन बनाए उनको ज़बरदस्ती लेके चले गए वहाँ से। ऐसा होता है कई बार, किसी के पत्नी या किसी के पिता हो, किसी का हस्बैंड हो, माता हो, कोई भी। तो कहने का मतलब यह है कि उनसे कैसे डील करना, ये भी हमको प्रॉपर एडवाइस लेना पड़ेगा। इमेच्योरिटी के कारण कई बार हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स भी अपने फैमिली वालों को बहुत भक्ति के बारे में बहुत प्रचार करते हैं कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन पेरेंट्स को उपदेश देने का औकात इनको है नहीं, ना पेरेंट्स उनको कोई गुरु के रूप में देख रहे हैं। तो इसलिए उस प्रकार का इंस्ट्रक्शन जो है उसका सही इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार से कई लाइफ में कई इंसिडेंट्स होते हैं, कई सिचुएशंस होते हैं, जिस सिचुएशन में ऑफ कोर्स हर सिचुएशन में गुरु की गाइडेंस की आवश्यकता है। गुरु की गाइडेंस के बिना कोई भी सिचुएशन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, सही सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। देयरफॉर इट्स ऑलवेज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि हम कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम एक्सपीरियंस्ड डिवोटीज से कंसल्ट करें। और जब वो कंसल्ट करते हैं आप, तो उनका जो एडवाइस जो मिलता है उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। उसको लाइट लेंगे ना तो इतना खतरनाक। एक तो यहाँ क्या हुआ, सती जी का जान चली गई, सती जी ने आत्महत्या कर लिया। साथ में दक्ष प्रजापति का गर्दन कट गया, साथ में और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों का अपमान हुआ, यज्ञ रुक गया। कितना बड़ा मतलब केओस हो गया पूरा, सिर्फ एक गलती के कारण, है ना। अगर सती जी शिव जी का बात मान लेती तो कहानियाँ कुछ अलग होता है ना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि शास्त्रों में कई उदाहरण हैं, जब आचार्यों के निर्देश को अगर कोई फॉलो नहीं करता,
उसका क्या परिणाम होता है। रामायण में भी हम देखते हैं, तो लक्ष्मण जी जब वनवास में रहते हैं तो सीता मैया वो माया हिरण को लाने के लिए राम जी जब जाते हैं तो सीता मैया को लक्ष्मण के भरोसे सौंप के जाते हैं। और जब सीता मैया जबरदस्ती लक्ष्मण को जाने को कहती है राम जी को बचाने के लिए, तो लक्ष्मण जी क्या करते हैं, एक रेखा बनाते हैं, बोलते हैं इस रेखा के अंदर आप रहेंगी तो आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उस रेखा को जैसे पार करेंगे तो फिर कोई मतलब कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। सुरक्षा नहीं मिलेगी तो गारंटी है पतन होना। तो लक्ष्मण जी गुरु तत्व को के प्रतिनिधि हैं। तो सीता यहाँ पर लिविंग एंटिटी को के मतलब प्रतिनिधि है। तो जब हम गुरु की आज्ञा को पार करते हैं, जैसे वो जो लक्ष्मण रेखा है वो गुरु की आज्ञा है, उसको जैसे हम पार करके आगे जाते हैं तो तुरंत रावण रूपी जो माया है तो वो उनको लेके जाते हैं। तो इसलिए गुरु की आज्ञा को कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के भी बहुत सारे शिष्य थे जिन्होंने एक बार हिज ग्रेस श्रुतकीर्ति प्रभु, आपने नाम सुना होगा, प्रभुपाद जी के डिसाइपल है। श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी थे, सर्वेंट थे, बहुत साल प्रभुपाद जी के साथ में थे। प्रभुपाद जी ने उनको बताया, श्रुतकीर्ति प्रभु को, आप कभी भी किचन में मत जाओ। क्या बोले? किचन में मत जाओ। प्रभुपाद जी जानते थे वहाँ जाने से क्या होगा, पर उन्होंने उस बात को लाइट लिए और किचन में गए। वहाँ एक यंग माता जी मिल गई और फिर आगे की कहानी उनका मतलब गृहस्थ आश्रम में गए। उसके कारण क्या हुआ, प्रभुपाद जी का पर्सनल सर्वेंट नहीं रह पाए। फिर इस तरह से फिर उसके बाद वो खुद अफसोस करने लगे कि प्रभुपाद जी के साथ में था, प्रभुपाद जी के साथ ही ट्रैवल करता था, सेवा करता था, अब वो मुकाम मेरे पास है नहीं। प्रभुपाद जी ने बस एक इंस्ट्रक्शन दिया, किचन में मत जाओ। उसको लग सकता है कि छोटी सी इंस्ट्रक्शन है, हाँ, लेकिन छोटी इंस्ट्रक्शन में गुरु के इंस्ट्रक्शन कोई बड़ा छोटा नहीं होता। छोटा इंस्ट्रक्शन या बड़ा इंस्ट्रक्शन सभी बड़े हैं। किसी इंस्ट्रक्शन को हम जब नेग्लेक्ट करते हैं तो उससे छोटा इंस्ट्रक्शन भी खतरनाक हो सकता है। ईसाई धर्म में वो आता है एडम एंड ईव, आदम और ईव। हाँ, वो बोलते हैं कि भगवान ने उनको बताया कि ये जो स्वर्ग है, यानी उनका जो धाम है, वहाँ कुछ भी एंजॉय कर सकते हो, लेकिन एक फल, एक पेड़ का फल जो है उसको आप मत खाओ, है ना। तो बाकी सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। फिर जो ईव यानी जो माया थी, उनको बताया कि देखो वो एप्पल खाओगे तो तुम खुद भगवान बन जाओगे, और भगवान नहीं चाहते हैं कि वो आप उनके स्थान ले लें, इसीलिए वो आपको मना कर रहे हैं, आपको वो खाना चाहिए। ऐसा उन्होंने गलत एडवाइस दिया। उसके कारण उसने क्या किया, वो एप्पल खाया, तुरंत पतन हो गया उसका वहाँ से यहाँ। हाँ, तो उसको बोलते हैं ओरिजिनल सिन, जो सबसे पहला पाप। तो हमारे शास्त्रों में भी वही है कि सबसे पहला पाप क्या है, हमने भगवान की आज्ञा को उल्लंघन किया। यानी भगवान की जगह हम खुद भगवान बनना चाहते थे, हम खुद भगवान की स्थान लेना चाहते थे, भगवान जैसा भोग करना चाहते थे। तो वही ओरिजिनल सिन है उनका भी। हाँ, तो जो आज्ञा दी गई, एक बार प्रभुपाद जी को भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद एक भक्त है हमारे बीच में, वो हर रोज 64 माला जप करते हैं और दिन में एक ही बार खाते हैं, और मतलब दिन भर माला ही करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ समय के बाद फिर उन शिष्यों ने आए, वो शिष्य आए और प्रभुपाद जी को बोले
कि प्रभुपाद ये जो भक्त हैं ये अभी और माला बढ़ा दिए, हाँ 108 माला करने लगे, और भी बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। और अलग अपना एक छोटा सा कुटिया बना लिया, वहाँ पे रह के दिन भर माला ही जप करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये पूरी तरह से नॉनसेंस है। और उस भक्त को प्रभुपाद जी ने बुलाकर डायरेक्टली बोले कि ये मत करो, आप हरिदास ठाकुर को अनुकरण मत करो, आप माला भी करो, साथ में सेवा भी करो, हाँ, और प्रचार भी करो। प्रभुपाद जी ने ऐसे उनको निर्देश दिया, पर फिर भी उन्होंने नहीं सुना, फिर भी वही करने लगे। तो एक और भक्त ने उनसे बोला, प्रभुपाद जी ने अब तो डायरेक्टली कहा ना कि आप माला मत करो, इतने सारा मतलब दिन भर वो मत करो, बाकी सेवा भी करो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने ऐसे इसलिए कहा ताकि उनको पता था बाकी सारे शिष्य ऐसा नहीं कर पाएंगे, हाँ, अगर मुझे करने देते तो बाकी लोग भी सब करते, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, पर अंदर वो भी चाहते हैं कि मैं करूं। ऐसा उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया उस बात को। तो उस भक्त ने कहा कि प्रभुपाद जी ने आपको डायरेक्टली बोला कि ये मत करो, तो फिर आप ऐसा कैसे उसको इंटरप्रेट कर रहे हो? नहीं, प्रभुपाद जी का दिल में क्या है मैं जानता हूँ। इस तरह से वो ओवर कॉन्फिडेंटली एज्यूम करने लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर कुछ समय बीत गया, उसके बाद वो भक्त गायब हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहाँ चला गया। और कई सालों के बाद वो मिला कहाँ, एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालते हुए अमेरिका में कोई जगह। और वही भक्त जो जिन्होंने उनके बोला था कि प्रभुपाद जी का निर्देश को क्यों फॉलो नहीं किया, वही भक्त उनको मिले। बोले अब इतने साल कहाँ थे आप, कहाँ चले गए, हाँ भक्ति वगैरह चल रहा है कि नहीं, कुछ माला वगैरह करते हो कि नहीं? बोले उस समय इतना माला कर लिया था, उतना माला कर लिया था कि जिंदगी भर के लिए ब्रेक ले सकता। तो इस प्रकार से ये होता है, मतलब हम जब हाँ गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, हाँ गुरु की अवज्ञा छोटी भी हो बहुत भारी पड़ सकती है। रोमहर्षण सूत का व्याख्या आता है भागवतम के अंदर। रोमहर्षण सूत भागवतम पर प्रवचन दे रहे थे, और उसी समय पर वहाँ कौन पधारे, बलराम जी। सारे ऋषि मुनि सब बैठ कर सुन रहे थे। जैसे बलराम जी पधारे तो सभी खड़े हो गए उनको सम्मान देने के लिए। लेकिन रोमहर्षण सूत उनको भी खड़े होना चाहिए था, लेकिन वो बैठे रहे और बलराम जी को सम्मान नहीं किया। और बलराम जी समझ गए कि उनके हृदय में क्या है, घमंड है। बस उन्होंने एक घास का तिनका लिए और उसको प्रयोग किया, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है रोमहर्षण सूत। तो इससे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कितने भी बड़े पोजीशन में जा सकते हैं, लेकिन कितने भी बड़े पोजीशन में जाने के बाद हमको ये नहीं सोचना चाहिए हम बड़े बन गए, हम बहुत बड़े हो गए। हाँ, इतने बड़े हो गए कि गुरु का सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और जितनी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, उतनी हमारे नम्रता बढ़ना चाहिए, न कि घमंड बढ़ना चाहिए। हाँ, और इंद्र का भी केस है, सर देवराज इंद्र, जिसे बृहस्पति को सम्मान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई उनके प्रति कोई अपराध, ऐसा कोई कुछ कर लिया, सिर्फ उन्होंने इतना ही किया कि जब गुरुजी आए अंदर तो उनको स्वागत करके बिठाया नहीं, बस। तो इतना ही अपराध के कारण क्या हुआ, पूरी मतलब भागवत के एक पूरा स्कंद में कई अध्याय उसी के ऊपर है। उसके बाद क्या क्या हुआ, घटनाएं, बहुत सारे घटनाएं हुए एक के बाद एक। सब उनका राज छीना गया। हाँ, बहुत समय तक वो स्वर्ग से दूर रहे। तो इस तरह से तो कहने का मतलब है कि अगर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं, गुरु की अवज्ञा क्यों करते हैं?
हाँ, गुरु की अवज्ञा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हमको ऑलरेडी सब पता है। हाँ, हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है, घमंड बढ़ जाता है उसके कारण। तो इसलिए हमको इवन छोटा सा छोटा इंस्ट्रक्शन को भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे गौड़ीय मठ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़ीय मठ बनाया और कितने वाइब्रेंट पिचिंग होता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय पर। 64 गौड़ीय मठ पूरे भारत में एस्टैब्लिश किए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पर उन्होंने क्या आज्ञा दिया? आप सब मिलकर काम करो, आज्ञा दी, सब मिलजुल कर काम करो। और उन्हें फॉलो नहीं किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद उन्होंने क्या किया? मिलजुल कर जीबीसी बनाओ। उन्होंने बोला था जीबीसी बना के काम करो। उन्होंने कहा जीबीसी कैसे मैनेज करेगा? ये तो आध्यात्मिक संस्था है, तो एक आचार्य होना चाहिए। तो अब उनमें से किसी एक को आचार्य बनाया उनने पूरा गौड़ीय मठ को स्थापित करने के लिए। और वो आचार्य का कुछ समय बाद क्या हुआ? उनका पतन हो गया। उसके कारण पूरा गौड़ीय मठ क्या हो गया? खंड खंड हो गया। और जो अगर एक साथ रहता तो कितना प्रचार हो सकता था, क्या कितना कुछ हो सकता था, लेकिन वो सब बंद हो गया। लगभग एक मठ वो सिर्फ ऐसा हो गया कि जस्ट भगवान की पूजा चल रही है, बस उतना ही, लेकिन कोई प्रचार कार्य बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इस प्रकार से हिस्ट्री से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। प्रभुपाद जी ने भी उनका शरीर छोड़ने से पहले उनके सारे शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि अभी आप लोगों को सत्वगुण में आना होगा। सत्वगुण में आने के लिए आपको जो है मंगल आरती और जो आपकी जो साधना है उस पर ध्यान देना होगा। हाँ, जब सत्वगुण में नहीं आएंगे तो जितना आपने किया सब चला जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने जैसे प्रेरित किया वैसे ही हुआ था। जिन शिष्यों ने उस इंस्ट्रक्शन को सीरियस लिए वो लंबे समय तक टिके रहे, और जिनने उस इंस्ट्रक्शन को सीरियस नहीं लिए, हाँ, तो क्या हुआ? बहुत सारे लोगों का पतन हो गया। और ऐसा लगा कि उनने इतना प्रचार किया, इतने सारे मंदिर खोल दिए, इतने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए, इतना वो किया, इतना ये किए, लेकिन वो सब ऐसे चला गया सब कुछ। हाँ, वो खुद ही नहीं रहे। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही गुरु की इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करना, उसको गंभीरतापूर्वक ना लेना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं जो शिष्य गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करता वो असार, असार यानी सारहीन, मतलब उसका यूजलेस हो जाता है। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके कई शिष्यों को बोला पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए। कुछ शिष्यों को भेजे भी थे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाँ, पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा पे, और उनके इंस्ट्रक्शन को उन्होंने पूरे हृदय में लिया। मुख्य रूप से 2 इंस्ट्रक्शन श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो उनने प्रभुपाद जी को दिया। सबसे पहली मुलाकात में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया क्या? व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन? पहली मुलाकात में जो दिया। हाँ, आप जैसे पढ़े लिखे युवकों को प्रचार करना चाहिए पाश्चात्य जगत। हाँ, पाश्चात्य जगत में हमारी जो कृष्ण भक्ति का संदेश को प्रचार करना चाहिए। पहले मुलाकात में इंस्ट्रक्शन हो। उसके बाद नेक्स्ट जब वो राधा कुंड में मिले थे, राधा कुंड में मिले थे तो क्या बोले? Whenever you get money, print books. जब भी पैसे मिलेगा तो किताब छापो, ग्रंथ छापो। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको भी मतलब हृदय में लिया। इसलिए भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट उन्होंने एस्टैब्लिश किया और हमेशा उसी को प्रायोरिटी दी। तो जो शिष्य गुरु की आज्ञा को पूरा दिल में लेता है और सीरियसली लेता है, ऑटोमेटिकली एम्पावरमेंट उनको आता है। और जो गुरु की आज्ञा को लाइट लेता है, ऐसे ही चलेगा, चलता है, तो फिर वो व्यक्ति
आसार बन जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने से कुछ अपराध हो जाए, है ना। जाने अनजाने से अपराध तो हो जाते हैं कई बार, हम नहीं चाहते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन करें, पर ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें गुरु के शरण में रहना चाहिए, गुरु के शरणागत होकर रहना चाहिए। तो तब क्या होता है, अगर बाई चांस हमसे कुछ गलती हो भी गया तो गुरु माफ़ कर देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में श्रृंगी ने क्या किया, परीक्षित महाराज को श्राप दिया। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, परीक्षित महाराज कौन है, परम भागवत है ना, उनके प्रति उनने अपराध किया, पर लेकिन उनके पिताजी शमीक ऋषि ने उनकी ओर से भगवान से माफ़ी मांगा और भगवान से प्रार्थना किया कि आप इनको क्षमा करें। इसलिए इतना बड़ा अपराध हुआ था, फिर भी उनकी क्षमा हो गई, क्योंकि वो उनके पिता शमीक ऋषि से शरणागत थे। हाँ, उसी प्रकार से हम अगर अपने जो गुरु हैं, अथॉरिटीज़ हैं, सीनियर वैष्णव, उनके प्रति अगर शरणागत होते हैं तो हमसे जो जाने अनजाने से कुछ अपराध भी हो जाते हैं तो वो क्षमा कर देते हैं। इसलिए अकेले नहीं रहना। अकेले रहने से क्या होगा, स्पेशली जो ब्रह्मचारी हैं उनको कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले रहने से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहता। कभी अगर गलती होने की संभावना भी हो तो उस समय पर हमको बचाने के लिए कोई दूसरे ब्रह्मचारी रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ये नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सब हमको दिए हैं। उपदेशामृत, भक्तिरसामृत सिंधु, इन ग्रंथों में रूप गोस्वामी ने हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिया, क्या क्या करना। हाँ, और कोशिश करना चाहिए हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें जहाँ तक संभव। और ये इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रोटेक्शन है। और वो इंस्ट्रक्शन जब तक हम फॉलो करेंगे तब तक हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। सो देयरफॉर इस अध्याय से ये सीख सकते हैं कि सती देवी ने क्योंकि शिव जी का एडवाइस बात नहीं माना, उसके कारण ये सब हुआ है। और एक और लेसन है जो इस इंसिडेंट से हम जो सीख सकते हैं, वो ये है कि दक्ष प्रजापति सिर्फ बाहरी दृष्टि से देख रहा था। वो सिर्फ देख रहा था कि शिव जी का वेशभूषा देख रहा था, कि उसके कारण उनको साधारण समझने लगा और उनको सिर्फ अपना दामाद ही समझने लगा। हाँ, उसके अलावा कुछ उनकी जो रियल ग्रेटनेस है नहीं समझ पाते। कई बार हम भी किसी भक्त को उनके एक्सटर्नल पोजीशन के हिसाब से नापते हैं कि ये जूनियर है या ये साधारण है, ऐसा कुछ। कभी कभी कोई डिवोटी दूसरे संप्रदाय का भी हो सकता है। कभी कभी कुछ डिवोटीज ऐसा फैनेटिक हो जाता है कि इस्कॉन में ही शुद्ध भक्त है, बाकी सब बेकार है। कभी कभी ऐसा एक फैनेटिक थिंकिंग आ जाता है, पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। तो 4 वैष्णव संप्रदाय में दूसरे संप्रदाय में भी प्रामाणिक वैष्णव हो सकते हैं। उनको साधारण आंकना, अरे जहाँ तक दूसरे धर्मों को भी, जैसे कोई ईसाई धर्म है, कोई मुसलमान है, उनमें से भी कोई हो सकता है कोई सच्चा भगवान के भक्त हो। एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, एक संत है, मतलब वो ईसाई धर्म के एक संत है, उनका नाम है जॉन ऑफ आर्क, ईसाई धर्म के प्रचारक थे। तो वो बहुत बड़े मतलब भगवान के भक्त थे, मतलब उनके धर्म के हिसाब से। तो शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा, क्या
प्रभुपाद जी ने बताया कि भागवत मतलब क्या है, जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी लीला वर्णन करता है। तो जॉन ऑफ आर्क की जो लाइफ है वो क्या, वो भी भागवत है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि जॉन ऑफ आर्क कौन है, क्या किया उन्होंने। तो शिष्य ने बताया कि ये बहुत बड़ी संत है, मतलब ईसाई धर्म की। उन्होंने अपने जीवन पूरी तरह से समर्पित कर दिया भगवान की सेवा के लिए, क्या क्या किया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने बताया यस, वो भी भागवत है। प्रभुपाद जी ने वहाँ तक भी बताया। तो इस प्रकार से हमको पता नहीं कि भगवान का कौन सा शुद्ध भक्त कहाँ है, तो इसलिए हम बाहरी दृष्टि से नहीं आंकना चाहिए। हाँ, कोई हमारे जैसे तिलक लगाए, हमारे जैसे वेशभूषा पहने तो ही वो भक्त है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त कहीं भी हो सकते। तो वही गलती किया दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति तो सोच रहे थे हम तो स्वच्छ ब्राह्मण हैं, हाँ, हम दिन में 3 बार नहाते हैं, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और ये शिव जी क्या शमशान में घूमता है, ऐसा ऐसा। तो वो एक्सटर्नल विजन के अनुसार वो आंक रहे थे। हम भी कभी कभी ऐसा बाहरी दृष्टि से किसी को आंकते हैं, उसके कारण अपराध करते हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। जी तो आपने जो बताया कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, इसमें प्रायः ऐसा देखा जाता है कि हम साथ में रह रहे हैं तो गलतियां होती है एक दूसरे से, और अगर उसको सुधारा नहीं जाए तो उस चीज़ को करने के लिए हमें गलती देखनी भी पड़ती है सामने वाले को। तो मैनेजमेंट का अभिन्न अंग बन जाता है सुधारना और उसको धीरे धीरे ट्रेन करना। तो क्या इस वैष्णव अपराध में इसमें कुछ भेद है, और उसके विषय में थोड़ा अगर आप बताएं, क्योंकि निंदा करना ही पड़ता है, फॉल्ट फाइंडिंग। देखिए, वो आपकी सेवा है अगर कि किसी को संशोधन करना, सुधारना, तो सेवा न करना अपराध हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि बोलने से उनको बुरा लगेगा, हम नहीं बोलेंगे, बेटर चुपचाप रहें, लेकिन तब आप अपने कर्तव्य को नहीं पालन कर रहे हैं, और उसके कारण वो और भी बिगड़ जाता है। वो भक्त जो सुधरना था वो नहीं सुधर पाता है, तो उसका जिम्मेदार हम होते हैं। तो एक्चुअली वो अपराध है। और गुरु की आज्ञा है अगर कि आप मैनेजमेंट करो, तो वो हम ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो गुरु की अवज्ञा भी होता है उससे, है ना। तो अपराध का मतलब सिर्फ ये नहीं है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन उसके टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। आपका क्या सेवा है। हाँ, वन मैन्स फूड इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। अगर मैनेजर कोई हैं, अगर वो किसी को बता रहे हैं उनकी सेवा के हिसाब से, तो उनके लिए सही है। अगर मैं नहीं हूँ और मैं अगर बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे लिए वो अपराध है, उनके लिए अपराध नहीं है। तो इसलिए हमको अगेन वहाँ पर फिर वही पॉइंट आता है, गुरु की गाइडेंस, अथॉरिटीज़ की गाइडेंस। अगर अथॉरिटीज़ से पूछो कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या ये अपराध होता है, ऐसे बोले नहीं, यू हैव टू डू इट। सो अगर गुरु की आज्ञा के अनुसार हम कर रहे हैं, तो उसमें जो भी गुण दोष है वो गुरु देख लेंगे उसको, है ना। पर हमारी चिंता है ही नहीं कि हम तो सिर्फ आज्ञाकारी हैं। करेक्ट। तो इसलिए तो अपराध वो होता है जब हम ईर्ष्या के कारण करते हैं, और अपराध वो होता है जो हम साधु शास्त्र गुरु के निर्देश के खिलाफ कुछ करते हैं, तो अपराध होता है। लेकिन साधु शास्त्र गुरु के निर्देश के अनुसार जो करते हैं उसमें अपराध नहीं है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ आती है कि जैसे जब मैनेजमेंट देख रहे हैं, या तो उसमें हर चीज़, हर परिप्रेक्ष्य को तो देख नहीं पाते, लेकिन कुछ भक्त हैं जो देखते हैं
किसी चीज़ों को, तो वो भी ऊपर आकर के बताते हैं। तो क्या इस चीज़ को भी अपराध की कैटेगरी में गिन सकते हैं, या उसके विषय में जो दूसरे भक्त जो देख रहे हैं वो आकर के फिर उस चीज़ को ऊपर बताते हैं? अपराध क्यों होगा? हर चीज़, हर भक्त जो है गुरु के अंग है ना। वी आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ श्रील प्रभुपाद, है ना। तो हम उनके आंखें बन रहे हैं। हाँ, जब डिवोटीज कुछ बताएंगे तभी तो मैनेजमेंट को पता चलता है ना। जो मैनेजर है वो थोड़ी ना भगवान है कि हर जगह पर एक्सपैंड कर ले, ऐसा नहीं है। तो डिवोटीज के माध्यम से उनको मालूम चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो अथॉरिटी को जाके बताना वो अपराध नहीं है। पर वो बताने में अगर आप मोटिवेटेड हो कि आपका इंटेंशन है कि बस उनकी बुराई करना, देन इट इज़ डिफरेंट, तब अपराध होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ फैक्ट्स उनको बता रहे हैं कि भैया बस ऐसा हुआ है, फिर आगे आप जो डिसाइड करें, उसमें आपका इंटेंशन भी क्लियर होना चाहिए। बस मैं उनको जो मैटर है वो एज इट इज़ उनको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद निर्णय उनका है। ऐसा नहीं कि मुझे उनकी बुराई करना है या मुझे मेरा कुछ पर्सनल एजेंडा है उसके पीछे, है ना। तो देन इट्स नॉट ऑफेंस, देन इट इज़ राइट। पर कई बार शिकायत लेके लोग पहुंच जाते हैं, प्रभु जी ये व्यक्ति ऐसा है, बहुत बुरा है, वैसा करता है वैसा करता है। हाँ, शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। और शिकायत देने वाला मेंटालिटी अलग चीज़। डिवोटी को कोई शिकायत नहीं होता है ना। ही इज़ जस्ट माइंडिंग हिज ऑन बिजनेस। शिकायत करना अलग बात है, और एक रिपोर्ट देना तो शायद आपको लगा कि शायद ये चीज़ उनको मालूम होना चाहिए, तो एक अलग चीज़ है। तो देन उसके हिसाब से वो समझ जाते हैं कि किस इंटेंशन से आ रहे हैं मेरे पास। सो इफ योर इंटेंशन इज क्लियर देन इट इज़ नॉट एन ऑफेंस, तब वो सेवा हो जाता है ना। और अगर आपके इंटेंशन शिकायत करने के लिए कुछ ईर्ष्या के कारण, या बस आप बायस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो देन देयर इज अ चांस ऑफ ऑफेंस। ठीक है जी प्रभु जी। यस, थोड़ा सा जोर, कहीं पे भी हो सकते हैं। देखिए, मायावादी जो है वो एक मानसिकता है। मायावादी किसको बोलते हैं? मायावादी उसको बोलते हैं जो भगवान का रूप को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। हाँ, तो शुद्ध भक्ति के खिलाफ है वो, तो उसमें कैसे शुद्ध भक्त हो सकता है? सवाल ही नहीं है। लेकिन मायावादी कोई जाति नहीं है। ऐसा नहीं कि ये लोग मायावादी हैं, ये कोई ऐसा कोई प्रजाति नहीं कि भाई, या कोई क्या बोलते हैं उसको एक कल्ट, एक सेक्ट नहीं है कि भाई ये मायावादी है। हाँ, मायावादी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हमारे बीच में भी हो सकता है। हाँ, हम भी यदि भी बोलते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, हम सर्वेंट, पर दिल में नहीं मानते दिल में ये मानते नहीं मुझे भगवान बनना है। तो वी आर इमोशनली, हम भी मायावादी हैं कभी कभी है कि नहीं? इमोशनली भी हम भी कई बार एथिस्ट हो जाते हैं। यदि भी लेक्चर में हम कुछ भी बोलते हैं, ये प्रभुपाद जी का फिलॉसफी बोलते हैं, लेकिन इमोशनली जब हमको हमारे जीवन में कुछ बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं अरे भगवान क्या कर रहा है, ऐसा कुछ बोल देते हैं ना तो इमोशनली हम भी एथिस्ट हो गए। तो मायावादी एक मानसिकता है। वो सिर्फ मायावादी वो है जो भगवान के प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, खुद भगवान बनना चाहता है, खुद को भगवान समझता है, या भगवान को साधारण इंसान समझता है। हाँ, बट हमें किसी कल्ट को ऐसा लेबल नहीं करना चाहिए। मुसलमान है तो ये बदमाशी होगा, नॉट नेसेसरीली। हाँ, हो सकता है कोई मायावादी के परिवार में पैदा हुआ हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद मायावादी ना हो। मैं बहुत सारे इस्कॉन में भक्त हैं जो शंकराचार्य के जो फॉलोअर्स थे उनके परिवार में थे। मैं ऑफकोर्स मैं तो भक्त नहीं हूँ,
लेकिन मैं भी, मेरे परिवार में शंकराचार्य के फॉलोअर्स थे, स्मार्त ब्राह्मण। हाँ, तो ऐसा बहुत सारे हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि वो मायावादी परिवार में हो तो मायावादी ही हो गया। ऐसा तो एक सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ना है उसको, वो एक मानसिकता है, वो एक चेतना के आधार पर होता है ना। ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी ने बोला आप ईसाई हो लेकिन आप बाइबल को फॉलो करते नहीं हो, उसमें लिखा thou shalt not kill, और आप जानवरों को मारते हो, तो आप कैसे ईसाई हो? वो बात तो सही है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा हो जो ऐसा नहीं करता हो, है ना। तो इसलिए हम सबको एक जनरलाइज करके नहीं कह सकते हैं कि सारे ईसाई ऐसे हैं, सारे मुसलमान ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई रेयर सोल कहीं पे हो ऐसा। शुद्ध भक्ति को देखना चाहिए जहाँ पे भी हो, देख पाना चाहिए। प्रभुपाद जी जब रशिया में जा रहे थे, रशिया में एक दिन एक जगह से मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो जो अजान होता है ना, जो मस्जिद में जो बजाते हैं, वो अजान का आवाज़ आने लगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, चलते चलते प्रभुपाद जी रुक गए एकदम, और वो ख़त्म हुआ अजान, उसके बाद वापस चलने लगे, मतलब उसको सम्मान किए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, और प्रेमानंदे।